हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आज कौन कौन से नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखें, सबसे पहला जो आज का वर्ड है हमारा, वो है रेगेलिया। जी हाँ, रेगेलिया। रेगेलिया का मतलब होता है शाही वेशभूषा। जी हाँ, शाही वेशभूषा, इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, जिसमें ऑर्नामेंट्स होंगे, ज्वेलरी होंगे, क्राउन होगा, और पूरा का पूरा जो अटायर होगा वो शाही शाही खानदान से संबंधित होगा। उसी को हम बोलते हैं रेगेलिया, इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी अर्थात वेशभूषा। उसके बाद है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स डेकोरेटिव आइटम लाइक ज्वेलरी और एक्सेसरी, तो गहने जिन्हें हम बोलते हैं उन्हीं को हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। उसके बाद है रीगल्स। रीगल्स मीन्स थिंग्स एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी और ग्रैंडियोर, शाही या राजकीय चीजें जो संबंधित हैं, शाही राजा से संबंधित हैं, शाही परिवार से संबंधित हैं, वे सभी के सभी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं रीगल्स। क्या कहलाते हैं? रीगल्स। उसके बाद फिर है स्पेक्ट्रेस। जी हाँ, स्पेक्ट्रेस मीन्स क्या होगा? तो स्पेक्टर हो या स्पेक्ट्रेस हो, एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है भूत पिशाच, जिसे अपन बोलते हैं घोषली एपेरेशन, और स्प्रिट प्रेत आकृति या आत्माएं, जिन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रस। उसके बाद है वर्चुसो। वर्चुसो मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा टेक्निकल फील्ड में माहिर हो। हाँ, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा माहिर है, किसी काम करने में दक्ष है, स्किलफुल है। वन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, जैसे हम बोलते हैं कला प्रवीण। क्या बोलते हैं? कला प्रवीण। उसके बाद है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है जिसमें नैतिक गुण भरे हुए हैं, काफी गुणवान है, सद्गुणों से भरपूर है। समवन हु डिस्प्लेज मॉरल एक्सीलेंस एंड बिहेव्स एथिकली, तो धार्मिक या सदाचारी, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धार्मिक या सदाचारी। उसके बाद है गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट मीन्स क्या होगा? अ पर्सन हु एंजॉयज एंड इंडल्जेस इन एक्सपेंसिव फूड एंड ड्रिंक, तो भाई जो खाने पीने का बहुत शौकीन है, जो खाने पीने पर बहुत पैसा खर्च करता है, तो हम बोलते हैं खाने पीने का शौकीन चटोरा। इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। ठीक, तो देखिए हमने फर्स्ट 7 अपने कंप्लीट किए हैं। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। फिर है अमेचर। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ अमेचर? अमेचर मीन्स क्या होगा? तो अमेचर मीन्स होता है समवन हु एंगेज इन एन एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। शौकिया रूप से किसी काम को करता है, प्रोफेशनली नहीं करता, अर्थात पैसे नहीं लेगा उस काम के, उसी को हम बोलते हैं अमेचर। जैसे हमारे गली मोहल्लों में बहुत से ऐसे अंकल होते हैं जो घर के काम कर देते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो कर देते हैं। वो पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन शौकिया काम कर देते हैं। ठीक है, तो शौकीन व्यक्ति, अनुभवहीन, जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एलिमनी। जी हाँ, एलिमनी मतलब वो राशि जो तलाक के बाद महिला को दी जाती है पति की तरफ से। ठीक है, उसे बोलते हैं द अलाउंस विच इज पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, भरण पोषण जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन रेस, तो भाई जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को बोलते हैं रेसिज्म। क्या क्या बोलते हैं? रेसिज्म, जातिवाद जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है डाउरी। तो डाउरी का मतलब है दहेज, प्रॉपर्टी और मनी गिवन बाय अ ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग अ मैरिज, जैसे हम दहेज बोलते हैं, को डाउरी कहा जाएगा। उसके बाद है मनी, तो करेंसी फॉर ट्रांजैक्शन, तो धन जिसके द्वारा लेन देन संपन्न हो पाए उसी को हम मनी बोलते हैं। उसके बाद है एनाग्राम। जी हाँ, एनाग्राम मीन्स क्या होगा? अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, तो भाई शब्दों का हेर फेर करके इधर से उधर करके एक नया शब्द बना देना, उसी को हम बोलते हैं एनाग्राम। अक्षरों का हेर फेर, क्या बोलते हैं? अक्षरों का हेर फेर। ठीक, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद फिर है एनाफोरा। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एनाफोरा? द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। ठीक है, पुनरावृत्ति को बार बार दोहराना, उसी के लिए हम बुलाएंगे एनाफोरा। ठीक है, उसके बाद है स्टीव डोर। स्टीव डोर मतलब क्या होगा? अ पर्सन एम्प्लॉयड एट द डॉक टू लोड एंड अनलोड शिप, तो भैया जहाज का माल उतारने और चढ़ाने वाले जो लोग हैं उन्हीं को हम स्टीव कहते हैं। उसके बाद है एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल मतलब होता है जहां तक पहुंच पाना आसान है, पहुंच में है, इजी टू अप्रोच और रीच, पहुंच या योग्य जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है फैटलिस्ट। जी हाँ, फैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जो होता है वो भाग्य में लिखा हुआ था, और भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही होता है। अ पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट, भाग्यवादी जैसे हम कहेंगे।
उसके बाद है क्रेडुलस, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेडुलस? इजीली बिलीविंग और एक्सेप्टिंग थिंग्स ऑफन विदाउट क्वेश्चनिंग और डाउटिंग। भोला या सहज विश्वासी, जी हाँ, जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले, उसी को हम क्रेडुलस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है ईगोटिस्ट, ठीक है। तो ईगोटिस्ट मीन्स क्या होगा? अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर, ओपन बोस्टफुल। तो भैया अहमवादी, जिसमें बहुत मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया, इसी को बोलते हैं हम अहमवादी। उसके बाद है एरिस्टोक्रेट। तो एरिस्टोक्रेट मतलब होता है काफी ज्यादा बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाला, अ मेंबर ऑफ द अपर क्लास और नोबिलिटी, कुलीन, या जिसे हम रईस कहते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम 20 रेगुलर करते हैं, उसी का ये इस वीक का फर्स्ट वीडियो था हमारा, ठीक। चलिए अब जरा देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम्स में इससे रिलेटेड। द किंग्स coronation ceremony was a grand affair with all the nobles and dignitaries dressed in their finest insignia of royalty। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं रेगेलिया, जी हाँ, वेशभूषा के लिए आता है। उसके बाद है वन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड। तो हमने आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वर्चुसो, यहाँ वर्चुसो। उसके बाद है द अलाउंस विच इज पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। तो जो पैसा दिया जाता है पति की तरफ से पत्नी को तलाक के बाद, तलाक के दौरान, उसी को हम बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गया। अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई इसे क्या बोल रहे थे हम? एनाफोरा बोल रहे थे, एनाग्राम बोल रहे थे। बताएं जरा आप जल्दी से हमें, इसका क्या वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो एनाफोरा था या एनाग्राम था? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थ है वो है एनाग्राम। क्या है? एनाग्राम इसका अर्थ है। उसके बाद फिर है अ पर्सन believes that all events are predetermined और subject to fate। तो यहाँ पर हो जाएगा फेटलिस्ट। क्या हो जाएगा? फेटलिस्ट। ये हमारे पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। बस अब आप इन्हें रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और उसके बाद फिर से एक नए वीडियो में। ये हमारी सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूरे के पूरे कंप्लीट ना कर लें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वॉकेब ही सबसे पहला और सबसे लास्ट स्टेप है जो आपको लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो वॉकेब कीजिए। आप इंग्लिश में अच्छे लेकिन आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो भी आप वॉकेब कीजिए, क्योंकि बिना वॉकेब के ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना इंग्लिश समझ पाएंगे, और ना ही आप पास हो पाएंगे। तो बस मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।